हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। तो हम अपनी एमए सोशियोलॉजी के रिवीजन की सीरीज में आज एमएसओ 2 के जून 2019 के पेपर को स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को एमएसओ 2 थोड़ा टेक्निकल सा लग रहा था, तो एमएसओ 2 को हम आज से स्टार्ट करेंगे और इसका जून 2019 का पेपर जो है वो हम पूरा कवर करेंगे। तो एज यू नो कि 24 से एग्जाम स्टार्ट है, एमएसओ 1 का पेपर है, तो एमएसओ 1 का हम जून 2019 का पेपर पूरा कर चुके हैं। और आई ट्राई कि मैं आज ही, देखिए 2-3 दिन मेरी भी थोड़ी कुछ कमिटमेंट थी, दैट्स वाई अभी वीडियो नहीं बन पाई है 2-3 दिन लास्ट आपको। और आपको पता है कि ये कंटेंट लिख के प्रॉपर आप लोगों को आंसर की फॉर्म में प्रेजेंट करना पड़ता है, तो दैट्स वाई अभी लास्ट 1-2 दिन वीडियो नहीं आई है। बट येस, आज एमएसओ 1 की वीडियो भी आप लोगों को प्रॉपर मिलेंगी। एमएसओ 1 का हम लोग जो भी नेक्स्ट पेपर होगा उस पूरे क्वेश्चन पेपर को हम लोग कोशिश करेंगे कि आज ही पूरा पेपर सॉल्व करें। तो रेडी रहिए आज पूरे दिन साथ में पढ़ने के लिए। बैक टू बैक बहुत सारी वीडियोस आप लोगों को मिलने वाली हैं। साथ साथ पढ़िए, रिवाइज कीजिए। टेलीग्राम पे मैं पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगी, वहां से भी आप इसको प्रॉपर साथ साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन मेथड्स एंड मेथडोलॉजीज। तो ये तो मैंने आपको पढ़ाया भी है टॉपिक कि मेथड्स क्या होते हैं और मेथडोलॉजी क्या होता है। सिंपल सी लैंग्वेज में हम देखें कि किसी चीज को करने का तरीका जो है वो मेथड है। स्टेप्स बता रहे हैं हम कि आपको ये चीज करनी है, ये करना है, मतलब आपके बारे में कुछ भी, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है किसी चीज के बारे में, कुछ डेटा कलेक्ट करना है, तो मैं किस तरीके से कर सकती हूँ, वो हो जाते हैं मेथड्स। क्या हो जाते हैं? मेथड्स। अब उसके अलावा मेथडोलॉजीज क्या होता है? मेथडोलॉजीज होती हैं आप अपने उस मेथड को जब जस्टिफाई करते हो। क्लियर? जब हम अपने उस मेथड को क्या करते हैं, जस्टिफाई करते हैं कि किस तरीके से हम उस सोल्यूशन, किस टेक्निक के थ्रू हम उस सोल्यूशन पे आए हैं, तो वो हो जाती है रिसर्च मेथडोलॉजीज। अब ये क्वेश्चन ओनली मेथड्स और मेथडोलॉजीज लिख के भी आ सकता है, या फिर यहाँ पे इसके साथ रिसर्च वर्ड भी ऐड कर सकता है कि रिसर्च मेथड और रिसर्च मेथडोलॉजीज क्या होती है। क्लियर? अब देखो, इस क्वेश्चन को रिलेशनशिप की फॉर्म में भी पूछ सकता है, डिफरेंस की फॉर्म में भी पूछ सकता है। तो पहले मैंने आपको इसका बेसिक सा मीनिंग दे दिया है, ठीक है। यहाँ पे क्या मीनिंग है? मेथड क्या होता है? मेथड एक रिसर्च टूल है। जब आप रिसर्च कर रहे हो, एक तरीके का टूल है जो रिसर्च में यूज किया जाता है। इट रेफर्स टू अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ रैंडम सीक्वेंस ऑफ स्टेप से बनाना। देखो जैसे कुछ भी चीज आप प्रिपेयर कर रहे हो, कुछ डिश बना रहे हो, या कोई आपको पर्टिकुलरली कोई काम है जो परफॉर्म करना है, आप स्टेप्स रेडी करते हो। नंबर फर्स्ट पे मुझे ये चीज करनी है, सेकंड नंबर मुझे ये करना पड़ेगा, तो वो सीक्वेंस है ना। ऐसा नहीं होता ना कि आप फोर्थ वाला काम फर्स्ट नंबर पे कर सकते हो, वो एक प्रॉपर सीक्वेंस रहता है जो हमें उसी वे में पहले करना, मतलब फॉलो करना पड़ता है। क्लियर? तो ये चीज है यहाँ पे, सीक्वेंस ऑफ स्टेप टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। मेथड इज अ पर्टिकुलर वे ऑफ सॉल्विंग अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। किसी एक प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करते हो, मेथड वो तरीका होता है। नाउ कम्स मेथडोलॉजीज। मेथड तो ठीक है, अब मेथडोलॉजी क्या होता है? तो मेथडोलॉजी की बात करेंगे तो ये एक जस्टिफिकेशन है कि आप कौन सा रिसर्च मेथड जो है वो यूज कर रहे हो, मतलब जो भी चीज आप यूज कर रहे हो उसकी एक तरीके से ये क्या हो जाती है, जस्टिफिकेशन हो जाती है। इट रेफर्स टू अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग सोल्यूशन, निकालना बाय मीन्स ऑफ अ प्रूवन मेथड, एक प्रूवन मेथड के थ्रू कि ये मेथड था। मैथ्स में आप देखते हो ना कितने सारे तरीके से आप जो है क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो वो सब क्या होते हैं, वो उसके तरीके होते हैं। लाइक देखो, कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल एक चैप्टर आपने पढ़ा होगा, तो कॉन्ग्रेंसी के कितने सारे रूल्स होते हैं वहां पे कि हमने इसको साइड से करा है, या एंगल साइड एंगल से हमने इसको कॉन्ग्रेंट प्रूफ करा है, तो वो प्रूवन वे है ऑलरेडी, उसको कोई गलत नहीं कर सकता। तो ये चीज हो गई यहाँ पे कि बाय मीन्स ऑफ प्रूवन मेथड इन विच सिलेक्टेड केसेस आर कंसीडर्ड। अब अगर मेथडोलॉजी को स्प्लिट करो तो मेथड तो आपको पता है क्या होता है। अब यहाँ पे अगर ये लॉजी प्रॉपर वर्ड का मतलब देखें तो यहाँ पे होता है डिसिप्लिन ऑफ स्टडी और अ ब्रांच ऑफ नॉलेज। ठीक है, तो मेथड की नॉलेज लेना, मेथड्स को स्टडी करना क्या कहलाता है? मेथडोलॉजी कहलाता है। अब अगर आप किसी सब्जेक्ट पे रिसर्च कर रहे हो, इफ द सब्जेक्ट इन विच यू कंडक्ट रिसर्च इज अ साइंटिफिक सब्जेक्ट, अगर वो कोई साइंटिफिक सब्जेक्ट है जिसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, ठीक है, जिसमें क्या चीज है, जिसमें एक्सपेरिमेंटेशन है, ये सब कुछ चीजें हैं, तो रिसर्च मेथड, जैसे कि रिसर्च मेथड में भी हम एक्सपेरिमेंट, टेस्ट, ये सब चीजें इंक्लूड करेंगे। देखो सिंपल सोशियोलॉजी की अगर बात करें, आपको किसी सोसाइटी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। लाइक मैं किसी सोसाइटी या किसी विलेज में चाइल्ड मैरिज का रेट जानना चाहती हूँ, कितनी चाइल्ड मैरिज हो रही है, तो आई गो ना, मैं लोगों के घर घर जाके एक सर्वे कंडक्ट करूंगी। ठीक है,
देखो अब हर कोई कंप्लेन तो कर नहीं रहा है ना, लोग जस्टिफाइड भी मान रहे हैं ना, तो मैं ये तो नहीं मान सकती कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल वहाँ पे कंप्लेन केस रजिस्टर होंगे उनसे जाके इन्फॉर्मेशन लूँ, नहीं। मेरे को क्या करना पड़ेगा, या तो मैं पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन यूज करूंगी कि वहीं उसी गाँव में फॉर द टाइम बिंग जाके रहूँ, उन लोगों के बीच में मिलूँ जुलूँ, ताकि वो मुझे बातें बता सके अकॉर्डिंगली, चीज़ें मैं ऑब्जर्व कर सकूँ चीज़ों को, ये एक तरीका ऑब्जर्वेशन का होगा। दूसरा मेथड क्या होता है, मैं सर्वे कंडक्ट करूँ, मैं जा जाके पूछूँ, ये सब तरीके हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट कि आप किस पे स्टडी कर रहे हो। ठीक है, वो मेथड्स पढ़ेंगे जब, उसमें ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि क्या क्या मेथड होते हैं। अब वो कह रहा है वेयर एज रिसर्च मेथडोलॉजी अबाउट द साइंटिफिक टॉपिक इन्वॉल्व द टेक्निक। साइंटिफिक टॉपिक में जब रिसर्च मेथडोलॉजी की बात करेंगे तो वहां पे वो टेक्निक होंगी कि आपने रिसर्च कैसे कंडक्ट करी, वो सारी टेक्निक्स हमको मेथडोलॉजी में बतानी होंगी। अब देखिए हम लोग डिफरेंस की बात कर रहे हैं ना, तो डिफरेंस में ये तरीका सबसे बेस्ट होता है कि आप टैबुलर फॉर्म में प्रेजेंटेशन करके डिफरेंस को प्रेजेंट कर दो। अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द बेस्ट वे कि आप डिफरेंस समझ सकते हो। ठीक है, अब रिसर्च मेथड और मेथडोलॉजी की बात करनी है। मेथड में देखो फर्स्ट पॉइंट मीनिंग हम ऑलरेडी देख चुके हैं इतनी देर से। इट इम्प्लाइड द मेथड एम्प्लॉय बाय द रिसर्चर टू कंडक्ट द रिसर्च। रिसर्चर ने कौन सा मेथड यूज करा है रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए, सिंपल वही तो रिसर्च मेथड होते हैं। अब यहाँ पे ये जो मेथडोलॉजी है वो ये बताती है इट सिग्निफाइज वे टू एफिशिएंटली सॉल्विंग रिसर्च प्रॉब्लम। एफिशिएंटली मतलब क्या होता है, एफिशिएंटली मतलब बिल्कुल एक्यूरेसी से, विदाउट एनी वेस्टेज, ऑन टाइम, विद लेस या विद मिनिमम कॉस्ट एंड मिनिमम ह्यूमन एफर्ट्स के थ्रू आप किसी कंक्लूजन पे पहुंच गए हो। तो ये सारी चीजें एफिशिएंटली का मतलब ये होता है बेसिकली। तो एफिशिएंटली आपने क्या करा है, रिसर्च प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन निकाल लिया है। अब रिसर्च मेथड में क्या क्या चीजें जाती हैं, रिसर्च मेथड में वो सारे बिहेवियर और इंस्ट्रूमेंट जाते हैं जो कि आपने यूज इन द सिलेक्शन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ रिसर्च टेक्निक। जो भी आपने रिसर्च की टेक्निक को सेलेक्ट करने के लिए सारे इंस्ट्रूमेंट मतलब जितने भी तरीके यूज करे थे वो सब यहाँ पे मेथड्स में जाते हैं। अब मेथडोलॉजी क्या है, मेथडोलॉजी जो है एक साइंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, एक कि आप कैसे समझ पा रहे हो या आप कैसे कंक्लूजन पे पहुंचे हो कि किस तरीके से रिसर्च जो है वो प्रॉपर सीक्वेंस में, मेथोडिकली मतलब क्या होता है कि कैसे मेथड वाइज उसको हमने सॉल्व किया है। मतलब देखो मेथड्स का ही इन डिटेल एनालिसिस अगर देखा जाए तो वो मेथडोलॉजी होता है। मेथड हो गया दिस 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 यू हैव टू डू, फिर फर्स्ट स्टेप आपने जैसे मैंने बोला कि मुझे उस पर्टिकुलर विलेज में जाके रहना पड़ेगा, तो वो किस तरीके से रहना हुआ, ये सारी डिटेलिंग जो होती है वो मेथडोलॉजी में आ जाती है। ठीक है, सर्वे कंडक्ट करना होगा, सर्वे कंडक्ट करना इज मेथड। अब सर्वे कैसे कंडक्ट किया गया, क्या क्या आपने क्वेश्चन सर्वे में पुटअप करे हैं, किस तरीके से रिस्पॉन्ड रहा है, दिस होल्स कम्स अंडर द मेथडोलॉजी। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे इट इनकम्पासेस, इसमें क्या क्या चीजें हैं, एक्सपेरिमेंट करोगे, टेस्ट करोगे, सर्वे करोगे या और कोई टेक्निक जो आप यूज कर रहे हो। यहाँ पे क्या होता है, आप अलग अलग टेक्निक जो यूटिलाइज की जा सकती है परफॉर्मेंस, जैसे मैंने बताया ना सर्वे भी बहुत सारी तरीके से हो सकता है कि आप हर प्रॉपरली घर घर में जाके सर्वे करोगे, एक एक इंडिविजुअल से पूछोगे, या आप किसी स्कूल कॉलेज को टारगेट कर रहे हो, किस एज ग्रुप को टारगेट कर रहे हो, तो वो बेसिक माइन्यूट डिटेल जो होती है वो यहाँ पे होती है। तो स्टडी डिफरेंट टेक्निक विच कैन बी यूटिलाइज इन द परफॉर्मेंस ऑफ द एक्सपेरिमेंट, टेस्ट, सर्वे एक्सेट्रा। उसके बाद हम बात करते हैं इट कंप्राइज ऑफ, यहाँ पे अलग अलग इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स जाएंगी, किस तरीके से आप इन्वेस्टिगेट मतलब पूछताछ कर सकते हो। यहाँ पे स्ट्रैटेजी जाएगी, वो सारे तरीके जिससे आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर रहे हो। नाउ व्हाट इज ऑब्जेक्टिव, मेथड्स के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, सिंपल रिसर्च प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन निकालना है। इसलिए तो आप कोई एक मेथड यूज कर रहे हो कि हमें कंक्लूजन तक पहुंचना है, हमें एक सोल्यूशन निकालना है। क्लियर। अब मेथडोलॉजी में क्या ऑब्जेक्टिव हो जाता है, प्रॉपर प्रोसीजर फाइंड करना उस सॉल्यूशन का। एक मेथड तो आपने चूज कर लिया, लेकिन उस मेथड की भी प्रॉपर एप्लीकेशन हो, वो हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो मेथड एक यहाँ पे जस्ट एक वे हो गया, और ये उसकी क्या हो गई, ये एक तरीका हो गया किसी भी चीज का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का, और ये उसकी क्या हो गई, एप्लीकेशन हो गई कि कैसे उसे अप्लाई करके आप सॉल्व कर रहे हो। ओके, सो ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया है MSc 2 के जून 2019 के पेपर का। बहुत ही जल्द इसकी सेकेंड जो क्वेश्चन है वो भी हम कवर करेंगे।